इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, जो हमारा दूसरा पार्ट है। अभिनिष्क्रमण के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। इसमें पढ़ना है बिंबसार से भेंट। किससे? बिंबसार से भेंट। तो चलिए बिना समय गवाए पढ़ाई शुरू करते हैं। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। राजपुरोहित और राजमंत्री को छोड़कर राजकुमार आगे चलते गए। कुछ समय बाद उन्होंने उत्ताल तरंगों वाली गंगा को पार किया और कुछ समय बाद उत्ताल तरंगों वाली गंगा को उन्होंने पार किया। ठीक है। और धन धान्य से संपन्न राजगृह नामक नगर में प्रवेश किया। और उस समय एक राज्य था, संपन्न राज्य था। कौन? राजगृह नामक नाम का एक प्रदेश था, उसमें प्रवेश किया, नगर में प्रवेश किया। चारों ओर से पर्वतों से सुरक्षित और पवित्र तप्त कुंडों से युक्त इस नगर में उन्होंने वैसे ही प्रवेश किया जैसा कि स्वर्ग में स्वयंभू मतलब ब्रह्मा ने प्रवेश किया था। और जिस तरह ब्रह्मा स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, उसी तरह बुद्ध सिद्धार्थ ने राजगृह नगर में प्रवेश किया। शिव के समान दृढ़वत राजकुमार के गंभीर तथा तेज के कारण नगर के लोग उन्हें विस्मय से निहारते रहे। और उनके तेज के कारण नगर के लोग उन्हें निहारते रहे। उनका ऐसा प्रभाव था कि जो लोग जा रहे थे वे रुक गए, जो रुके हुए थे वे उनके पीछे पीछे चलने लगे, जो जल्दी जल्दी जा रहे थे वे धीरे धीरे चलने लगे, और जो बैठे थे वे खड़े हो गए। किसी ने आगे बढ़कर अपने हाथ से उनकी पूजा की, किसी ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, और किसी ने मधुर शब्दों से उनका अभिनंदन किया। उनको देखकर जो लोग सुसज्जित थे, विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए थे, वे लज्जित हो गए। जो वाचाल थे वे मौन हो गए, जो ज्यादा बोलते थे वे चुप हो गए उन्हें देखते ही। ठीक है। उनकी भ्रिकुटी, ललाट, मुख, नेत्र, शरीर, हाथ पैर, चलने की गति जो भी जिसने देखी, मतलब उनको चलने, आंख की, नाक की, कान की जो भी गतिविधि जिसने देखी वह वही देखता रह गया। उस प्रत्यक्ष धर्म की मूर्ति के सामने सभी ठगे से रह गए। ठगे मतलब ठप के ठप रह गए, मूर्ति जैसा बन गए सब के सब। और उस समय उसको मगध बोलते थे। राजगिरी का क्षेत्र का नाम था मगध। मगध के राजा बिंबसार ने जब अपने महल से उन्हें और उनके पीछे पीछे चलने वाले भीड़ को देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। राज कर्मचारियों ने राजा को बताया कि वह शाक्य राजपुत्र परिवाजक सिद्धार्थ हैं। मतलब वह कपिल वस्तु के राजपुत्र मतलब वहां के राजकुमार सिद्धार्थ हैं। उनके विषय में ब्राह्मणों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह या तो परम ज्ञान को प्राप्त हो करेंगे या चक्रवर्ती सम्राट होंगे, या ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, नहीं तो ये चक्रवर्ती सम्राट होंगे। यह भविष्यवाणी ब्राह्मणों ने किया था उनके लिए, सिद्धार्थ के लिए। यह सुनकर राजा ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, जाओ और पता लगाओ वह कहाँ जा रहे हैं। राजा के आज्ञा के अनुसार राज कर्मचारी राजमहल से बाहर आए और परिवार जनक
परिवारवाचक भेषधारी सिद्धार्थ से के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि परिवारजनक की दृष्टि स्थिर है, वाणी मौन है, गति नियंत्रित है। वे भिक्षा मांग रहे थे। वे भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षा में जो कुछ मिलता है वह उसे ही स्वीकार कर लेते थे। आगे बढ़ रहे थे और उसी को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे थे, मतलब आगे जा रहे थे। भिक्षा में मिले अन्न को लेकर वे एक पर्वत पर आए। एकांत निर्झर के पास, मतलब झरना के पास बैठकर उन्होंने भोजन किया और फिर वे पांडव पर्वत, कौन सा पर्वत? पांडव पर्वत पर जाकर बैठ गए। पांडव पर्वत मतलब पांडव स्वर्ग जाने के लिए जिस पर्वत पर चढ़ के उनकी मृत्यु हुई थी, उस पर्वत पर बैठ गए। कांस्य भेषधारी सिद्धार्थ पर्वत पर वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे कि उदयाचल पर बाल सूर्य प्रकट हो गया हो। मतलब उदयाचल पर्वत आज विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत पर बाल सुख मतलब बाल सूर्य मतलब सूरज, छोटा सूरज प्रकट हो गया हो। राज कर्मचारियों ने यह सब देखकर राजा बिम्बसार को सूचित किया। बिम्बसार ने अपने साथ कुछ अनुचरों को लिया और वे स्वयं बोधिसत्व सिद्धार्थ से मिलने के लिए चल पड़े। और वह बोधिसत्व को मतलब बुद्ध से सिद्धार्थ से मिलने के लिए चल पड़े। वहां पहुंचने पर राजा बिम्बसार ने देखा कि बोधिसत्व सिद्धार्थ पर्यक आसन में शांत भाव से बैठे ऐसे लग रहे थे जैसे कि बादलों की ओट से चंद्रमा चमक रहा हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि बादलों के बीच में चंद्रमा चमक रहा हो, ऐसा उनका तेज था। राजा धीरे धीरे उनके निकट आए और कुशल क्षेम पूछी, मतलब आप कैसे हैं, हालचाल पूछा। राजकुमार ने भी यथोचित उत्तर दिया। फिर राजा आज्ञा प्राप्त कर एक शिलाखंड पर बैठ गए। उनसे वार्तालाप करने लगे। राजा बिम्बसार ने उनसे कहा, हे कुमार, आपके कुल से हमारा पुराना प्रेम संबंध है। आपके कुल से हमारा पुराना प्रेम संबंध है। हे मित्र, मेरी बात सुनिए। आपका सूर्यवंश महान है, आपका सूर्यवंश महान है और आपकी अवस्था अभी नहीं है। फिर क्यों आपकी बुद्धि स्वाभाविक कर्म छोड़कर राज्य में न रहम कर भिक्षावृत्ति में रमी है। मतलब आप राज्य भोग छोड़कर अब भिक्षा मांगने में लगे हुए हैं, क्यों? आपका शरीर तो अभी लाल चंदन के लेप के योग्य है, कांस्य वस्त्र धारण करने लायक नहीं है। अभी आपके हाथ प्रजा पालन के योग्य है, भिक्षा मांगने योग्य नहीं है। हे सौम्य, यदि आप स्नेहवश अपने पिता का राज्य प्राप्त करना नहीं चाहते, पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, मतलब पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, जो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए, तो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और भोगिए। आप मेरे साथ मैत्री कीजिए। यदि आपको अपने कुल के अभिमान के कारण मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मेरे प्रबल सेना की सहायता से शत्रुओं को जीतिए। मतलब आप मेरे सेना को लीजिए और विश्वास नहीं है तो जीतिए, शत्रुओं को जीतिए। आप इन दोनों विकल्पों में से किसी एक पर अपनी बुद्धि स्थिर कीजिए
और धर्म अर्थ और काम का सेवन कीजिए। धर्म अर्थ और काम का सेवन कीजिए। यदि संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति की इच्छा है तो त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ और काम का सेवन कर अपना जन्म सफल कीजिए। आप धनुष चढ़ाने लायक अपनी भुजाओं को इस प्रकार व्यर्थ नहीं कीजिए। मतलब जो आप धनुष तलवार भाला बर्छी चला सकते हैं, ऐसा आपका शरीर और हाथ है, उसको आप व्यर्थ ना कीजिए। ये मानधाता के समान तीनों लोगों को जीतने में सक्षम है, फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या। निश्चय ही यह सब कुछ मैं स्नेहवश ही आपसे कह रहा हूं। हे ऐश्वर्य, न ऐश्वर्य के राग से और न अभिमान से, ये मैं स्नेहवश कह रहा हूं। ना ही मेरे पास ऐश्वर्य का राग है और ना ही अभिमान से कह रहा हूं। आपको भिक्षुक वेश में देखकर मुझे दया आती है और रोना भी आता है। जब तक बुढ़ापा आपके रूप को नहीं मिटा देता, तब तक विषयों को भोगिए। तब तक विषयों को भोगिए मतलब राजसीय भोगों को भोगिए। हे धर्म प्रिय, समय अनुसार ही धर्मचारण करना चाहिए। हे धर्म प्रिय, समय के अनुसार ही आपको धर्म का पालन करना चाहिए जो आप कर रहे हो। इस प्रकार मगध के अधिपति ने विविध प्रकार से राजकुमार को समझाया, परंतु वह कैलाश पर्वत के समान अटल रहा और जरा भी विचलित नहीं हुआ। जिस तरह कैलाश पर्वत कभी भी अपने जगह से हिलता नहीं है, विचलित नहीं होता है, वैसे ही सिद्धार्थ का मन विचलित नहीं हुआ। उसके बाद पढ़ना है काम निंदा। क्या चीज? काम निंदा। ठीक है, काम निंदा में जानेंगे। मगध राज के मुख से अपने लक्ष्य के लिए प्रतिकूल बातें सुनकर भी सिद्धार्थ ने शांति पूर्वक निर्विकार भाव से उत्तर देते हुए कहा। सिद्धार्थ ने कहा, हे हरेक वंशी राजा, आपने अपने मित्र के पक्ष में जो कुछ भी कहा वह आश्चर्यजनक नहीं है। पूर्वजनों की मैत्री को सजन अपनी प्रीति परंपरा से और भी बढ़ाते हैं। मतलब पूर्वजों की मैत्री, पूर्वजों की जो मित्रता होती है, उसके वजह से आने वाली पीढ़ी परंपरा को बढ़ाती है और भी बढ़ाती है। सचमुच जो धनहीन मित्र, धनहीन मतलब जिसके पास धन नहीं है, धनहीन मित्र की भी सहायता करता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। जो गरीब मित्र की सहायता कर दे, जिस तरह श्री कृष्ण ने सुदामा के किया था, वैसे मित्रता को सच्ची मित्रता कहते हैं। इसलिए हे राजन, मित्रता और सज्जनता के कारण मैं आपको उत्तर तो नहीं दे सकता, परंतु अनुनय अवश्य कर सकता हूँ। मतलब अनुनय अवश्य करना चाहता हूँ। मैं तो जरा और मृत्यु के भय से ही मोक्ष की इच्छा से धर्म की शरण में आया हूँ। मतलब मैं बुढ़ापा और मरने की इच्छा, ये जो बुढ़ापा और मरने की जो इच्छा है, उससे मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं वनवास मतलब मैं तपस्वी वेश धारण किया हूँ। इसलिए मैं काम को त्यागा है, मतलब इसलिए मैं अपने काम को त्यागा है और उसी के साथ अपने बंधुओं को भी छोड़ा है। मैं सांपों से, वज्रपात से या प्रचंड अग्नि से भी उतना ही डरता जितना मैं विषयों से डरता हूँ। काम अनित्य है, वह ज्ञान रूपी धन का चोर है। वह ज्ञान रूपी धन का चोर है। वह मोह पास है, वह मोह पास में बंधता है। जैसे पवन प्रेरित अग्नि ईंधन से
तृप्त नहीं होती। जो पवन प्रेरित अग्नि है वो ईंधन से तृप्त नहीं होती, वैसे ही मतलब तेल से तृप्त नहीं होती। जो ठंडा हवा होता है उसमें तुम तेल छिड़कोगे तो क्या वो तृप्त होगी, उसका मन भरेगा? कभी नहीं। हवा में क्या पेट्रोल मिला सकते हो? क्या तुम मिला सकते हो? उड़ जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन उससे भी हवा तृप्त नहीं होगा। उसका हवा एटमॉस्फेयर का मन नहीं भरेगा, एटमॉस्फेयर गंदा हो जाता है। वैसे ही विषय तृष्ण व्यक्ति वैसे ही विषय तृष्ण व्यक्ति कभी विषय भोगों से तृप्त नहीं होता। जैसे अनंत नदियों के गिरने से भी समुद्र की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही काम के भोग से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं मिलती। जिस तरह हजारों नदियां समुद्र में आकर मिल जाती है फिर भी समुद्र की प्यास नहीं बुझती, उसी तरह मनुष्य कितना भी काम कर ले लेकिन उसको तृप्ति नहीं मिलने वाली है, उसकी प्यास नहीं बुझने वाली है। प्यास कब बुझेगी? जब हम संन्यास लेंगे, जब हम यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, तपोवन में भटकेंगे, तब होगा। इतना आसान नहीं ना होता है कुछ भी होना। देखिए, देवों द्वारा स्वर्ण की वर्षा किए जाने पर सभी द्वीपों को जीतने के बाद और इंद्र का आधा आसन प्राप्त करने के बाद भी मंधाता को तृप्ति नहीं हुई। विषयों का चिंतन भी अमंगल है, इसलिए सजन काम का त्याग करते हैं। यह जानकर भी इस काम के विष को कौन ग्रहण करेगा? मतलब यह जानते हुए भी काम को कौन अपने आप को काम के निछावर कर देगा कि नहीं भाई हम आम जिंदगी जिएंगे। इंसान आम जिंदगी जीने के लिए पैदा होता ही नहीं है। इंसान लड़ने के लिए पैदा होता है, इतिहास लिखने के लिए, इतिहास बनने के लिए पैदा होता है। आजाद पैदा हुए हो, आजाद काम करो, सब चीज दुनिया दूसरे की पेट भरने के लिए करो। अपना जानते मतलब आप जानते हैं कि संगीत की आसक्ति से हिरण मरते हैं। मतलब संगीत की आसक्ति से हिरण मरते हैं, रूप की आसक्ति से पतंगे जल जाते हैं। रूप की आसक्ति से पतंगे जल जाती है, मांस के लोभ से मछलियां प्राण देती है। जैसे में संगीत की आसक्ति से हिरण मर जाते हैं, वैसे ही रूप अगर मतलब रूप की आसक्ति, पतंग की रूप कितना कैसा होता है, अब उस पर ज्यादा तेज हो जाएगा तो क्या होगा? जल जाएगा। मांस के लोभ से मछलियों को मार देते हैं। आसक्ति का परिणाम ही विपत्ति है। आसक्ति का परिणाम ही विपत्ति है। इसलिए मैं मानता हूं कि इससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। इसलिए मैं मानता हूं कि इससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। मैं जानता हूं न राजा सदा हंसता रहता है और न दास सदा संतप्त रहता है। मेरे लिए राजा और दास दोनों ही बराबर हैं। संपूर्ण पृथ्वी को जीत कर भी सम्राट अपने निवास के लिए एक ही पुर चुनता है। मतलब सम्राट पूरे विश्व को जीतने के बाद निवास के लिए एक ही पुर चुनता है, मतलब एक ही घर चुनता है और एक ही दिशा चुनता है सोने के लिए। राजा भी एक जोड़ा वस्त्र पहनता है। एक जोड़ा मतलब दो ड्रेस, एक जोड़ा वस्त्र पहनता है और एक ही सैया पर सोता है। शेष सब कुछ तो मात्र दिखावा है, मद है। बाकी सब कुछ तो दिखावा है, मद है, अहंकार है, बाकी कुछ नहीं है। संतोष ही जाने पर मनुष्य को यह सारा संसार निरर्थक लगने लगा है। मतलब संतोष हो जाने पर मनुष्य को यह सारा संसार
निरर्थक, मतलब इसमें कोई स्वार्थ ही नहीं होगा। इसलिए मैं जानबूझकर कल्याण के मार्ग पर प्रवृत्त हुआ हूँ। आप मित्र होने के नाते कामना कीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं। मैं न तो क्रोध से वन में आया हूं, न पराजित होकर या किसी फल विशेष की इच्छा से आया हूं। इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान पा रहा हूं। मैं तो संसार रूपी वान से धायता होकर मतलब क्या, घायल होकर शांति पाने की इच्छा से निकला हूँ। मुझे तो स्वर्ग का भी राज नहीं चाहिए, इस पृथ्वी के राज की भी बात ही क्या। मतलब मुझे स्वर्ग का भी राज नहीं चाहिए, इस पृथ्वी का राज का तो बात ही क्या। जिसको स्वर्ग नहीं चाहिए उसको धरती का राज क्या होगा, कुछ नहीं। हे राजन, आपने कहा था कि त्रिवर्ग का संपूर्ण रूप से सेवन करना ही परम धर्म है, मतलब अर्थ धर्म काम। आपकी यह बात मुझे अनर्थकारी लगती है, मतलब ये बहुत ही गड़बड़ है, डेंजर है, बहुत ही डेंजर लगती है, क्योंकि त्रिवर्ग नाशवान है और संतोष प्राप्त भी नहीं है। और ये जो त्रिवर्ग है, काम क्रोध माया, ये सब का कोई संतोष नहीं है। तो मैं परम पद उसे मानता हूँ जिसमें न जरा है, न भय है, न रोग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न व्याधि है, और न जिसके पाने के बाद कुछ भी करनीय नहीं होता, कुछ भी करनीय नहीं रह सकता। यमराज सभी को किसी भी अवस्था में बलात् खींच लेता है। यमराज किसी भी अवस्था में, मनुष्य मरने वाला है तो उसको खींच लेगा, चल भाई यमलोक की सैर कराते हैं, तुम क्या धरती पर राज करते हो, नरक में राज करो। इसलिए कल्याण के लिए वृद्धा अवस्था के प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। अब पूरा जिंदगी भर पाप किए हो, अब बुढ़ापा में औजली भर पानी में डूबोगे तो थोड़े डूब पाओगे। छोटा बच्चा एक बाल्टी में डूब सकता है, लेकिन एक बड़ा इंसान बाल्टी में थोड़े डूब सकता है, उसके लिए टांकी बनाना पड़ेगा। इसलिए छोटा बच्चा पाप नहीं किया रहता है, इसलिए वो दिल से साफ होता है। अब बड़े लोग सबसे बड़े पापी होते हैं, इसलिए वो कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकते। हे राजन, अब मुझे ठगा नहीं जा सकता। मैं वह सुख भी नहीं चाहता जो दूसरों को सुख देकर प्राप्त किया जाता है। मैं यहाँ आया था और अब मोक्षवादी आराड मुनि से मिलने जा रहा हूँ, और मैं मोक्षवादी आराड मुनि से मिलने जा रहा हूँ। आपका कल्याण हो। आप मुझे कठोर सत्य कहने के लिए क्षमा करें, मतलब आप मुझे कठोर सत्य जो मैंने आपसे कहा है उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। हे राजन, आप इंद्र के समान रक्षा करें, इंद्र के समान रक्षा करें, सूर्य के समान रक्षा करें। आप अपने गुणों से कल्याण की रक्षा करें, पृथ्वी की रक्षा करें, आयु की रक्षा करें, सत्पुत्रों की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें और अपनी रक्षा करें। कुमार भिक्षु के ये आशीर्वचन सुनकर, मतलब आशीर्वाद के वचन सुनकर मगध राज ने बड़े अनुनय के साथ हाथ जोड़कर कहा, आप अपना अभिष्ट प्राप्त करें। आप अपना अभिष्ट मतलब जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करें, कृतार्थ हो और समय आने पर मेरे ऊपर भी अनुग्रह करें। अच्छा ऐसा ही हो, कहकर सिद्धार्थ वहां से वैश्वंतर आश्रम की ओर चल दिए। मगध राज भी सिद्धार्थ के परिवारजनक रूप से विस्मित होकर अनुचरों के साथ
राजगृह की ओर लौट गए और वहां से उनको आदेश पहुंचा दिया कपिलवस्तु में कि आपका पुत्र अब कहाँ जा रहा है, आराड मुनि के पास जा रहा है मोक्ष प्राप्ति के आगे, मोक्ष प्राप्ति के लिए वचन सुनने और बहुत सारे शब्दों को सुनने, वाक्यों को सुनने और उसके लिए किस तरह क्या करना है उसको करने। अब यहाँ से प्रश्न उत्तर चालू हो गए हैं। प्रश्न उत्तर में हम देखेंगे, पहला प्रश्न है सिद्धार्थ को निर्वाण के विषय में पहली प्रेरणा किस प्रकार मिली। मतलब सिद्धार्थ को निर्वाण के विषय में पहली प्रेरणा कैसे मिली थी। अब उसे जंगल जाना था, उसे मोक्ष की प्राप्ति की वो पहली ज्ञान, पहली प्रेरणा कहाँ से मिली थी। अब इसके बारे में बताना है। आप बता सकते हो पहले दिन गए तो उन्हें क्या दिखा। पहले दिन गए तो पहले दिन बूढ़ा आदमी देखे, बुढ़ापा से, बीमारी से, और एक और है किससे 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 किससे, बोलो 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 बोलो, अरे जल्दी बोलो। मृत्यु से प्रेरणा मिली उनको। दूसरा क्वेश्चन, राजकुमार ने तपोवन न जाने के लिए राजा के समक्ष क्या क्या शर्त रखी, और राजकुमार तपोवन नहीं जाने के लिए राजा के सामने क्या क्या शर्त रखे थे। चार सत्र था उनका, 4 शर्तें थी। कौन सा। पहला कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, कभी बीमार नहीं होऊंगा, कभी मेरे राज्य में धन की कमी नहीं होगी, और मैं कभी मरूंगा नहीं। ये 4 शर्तें रखी, लेकिन राजा पूरी नहीं कर सकते क्योंकि जानते हैं यह असंभव है। तीसरा, छंदक कौन था, सिद्धार्थ ने उसे नींद से क्यों जगाया। छंदक उनके घोड़ा का रक्षक था, क्योंकि उनके घोड़े का नाम था कंधक। सिद्धार्थ ने उसे क्यों जगाया था, कंधक को लाने के लिए। ठीक है, अब डिटेल्स में लिखना है आपको पढ़कर। ठीक है, सिद्धार्थ से अलग होने पर छंदक और कंधक की दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और सिद्धार्थ से जब छंदक और कंधक अलग हुए थे, कंधक अलग हुए तो उनकी क्या दशा थी उसके बारे में आप वर्णन कीजिए, मतलब उसके बारे में बताइए। तो आपने पढ़ा ही है, अब उसके बारे में आप बताओ। और नहीं ध्यान आ रहा है तो फिर से एक बार कंटिन्यू कर दो, फिर से एक बार बुक पढ़ो, सब याद आ जाएगा। तपोवन में सिद्धार्थ ने तपस्वियों को क्या करने के लिए कहा। तपोवन में क्या कहा इसके बारे में तीसरे नंबर पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो तीसरा नंबर पाठ आप फिर से देखो, पढ़ो। तीसरा भाग नहीं, तीसरा नंबर पाठ नहीं, तीसरा नंबर भाग में, मतलब सेकंड के तीसरा नंबर भाग में बताया गया है। वन से लौटने के संबंध में राजमंत्री के तर्क सुनकर सिद्धार्थ ने क्या कहा, और वन से लौटने के संबंध में जो राजमंत्री का जो तर्क था उसको सुनकर सिद्धार्थ ने क्या कहा, इसके बारे में व्याख्या आपको तीसरे पार्ट में ही मिलेगा, तीसरे पार्ट में मिलेगा, अभिनिष्क्रमण के तीसरे भाग में मिलेगा। ठीक है, बिंबसार ने सिद्धार्थ की सहायता के लिए क्या प्रस्ताव रखा कि आप मेरा आधा राज ले लो और पूरे विश्व को जीत लो, विश्व स्वराज बन जाओ, सम्राट बनो। ये प्रस्ताव उन्होंने रखा। यहाँ पर अपना ये पुस्तक खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, ज्ञान प्राप्ति। तो उसमें देखते हैं कि कैसे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में नए जोश और नए उमंग के साथ। आप सभी का इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद।